उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव में जातियों का फेर एनडीए कैंडिडेट के लिए भारी पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं कि एनडीए के लिए प्रमुख रूप से 4 सीटें मुश्किल हो गई है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संपन्न हो रहा है। कुल 13 सीटों पर यहां मतदान है, पर 4 सीटें ऐसी है जहां जातियों के चक्रव्यूह में एनडीए बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दमदार प्रदर्शन और प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी में बहुत बड़े अंतर से जीत में यह तथ्य दबकर रह गया था कि पूर्वांचल की कई प्रमुख सीटों पर बेहद करीबी अंतर से हार जीत हुई थी। मछली शहर, चंदौली, बलिया आदि में बहुत मामूली अंतर से पार्टी कैंडिडेट जीते थे। कम से कम 5 संसदीय सीट पार्टी हार भी गई थी। यहाँ नहीं में हुआ कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए पूर्वांचल दुखती रग साबित हुआ था। कई जिलों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। दरअसल चुनाव में जाति धर्म से ऊपर हो जाती है। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है, पर भारत में इसे मान्यता प्राप्त है। आइए देखते हैं कि अंतिम चरण में मुख्य रूप से इन 4 सीटों पर किस तरह एनडीए फंस गई है। इस बार भी पूर्वांचल की तमाम सीटों पर मुकाबला खड़ा हो सकता है, पर 7वें चरण में होने वाली कुल 13 सीटों में 4 सीटों तो एनडीए के लिए इस तरह फंस गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। इस बीच 30 मई की शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव अलग अलग स्थानों पर चुनावी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को किया जाएगा। 30 मई को चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। बता दें कि 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। वही चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस बीच आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश व पंजाब में 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। यहां सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के मंडी एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा करने वाले हैं। इसके बाद वह पंजाब के आनंदपुर साहिब व लुधियाना में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि 1 जून को यूपी की 13 सीटों पर मतदान किया जाएगा। यहां महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बंसगांव, देवरिया, वाराणसी, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज सीट पर मतदान किया जाएगा। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 11 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। यहां जूनियर हाई स्कूल के खेल मैदान रामकोला के बाद दोपहर 2 बजे चंदौली में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। यहां वे अमर शाहिद इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी में शाम 7 बजे चुनावी रैली करेंगे। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच सीमा पर एक बफर जोन पर नियंत्रण कर लिया है। इससे हमास आतंकियों में खलबली मच गई है। इसके साथ ही इजरायली सैनिक अब रफा के अंदर तक टैंक लेकर घुस चुके हैं। साथ ही उन्होंने रफा में बीते तक छापेमारी और गोलीबारी अभियान चलाया है। इजरायल की सेना ने बुधवार को कहा उसको फिलिस्तीनी क्षेत्र की सीमा पर संपूर्ण भूमि पर प्रभावी नियंत्रण मिल गया है। बता दें कि इजरायल ने गाजा के रफा पर यह नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस आदेश के बाद किया है जिसमें रफा पर हमले तत्काल रोकने का आदेश दिया गया था। इजरायली सैनिकों ने रफा शहर पर हमले बंद करने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद दक्षिणी गाजा में रफा पर घातक हमले जारी रखा है। वह यही जगह है जहां पहले गाजा के 23 लाख लोगों में से आधे ने शरण ली थी। मुख्य सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा कि इजरायल सेना ने गाजा पट्टी की एकमात्र सीमा के साथ 14 किमी लंबे गलियारे के लिए इजरायली सेना के कोड नाम का उपयोग करते हुए मिस्र फिलाडेल्फी कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। दिल्ली अब आग की भट्टी बन गई है। एनसीआर आग की भट्टी की तरह ददक रहा है। हर दिन तापमान एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। भीषण गर्मी और टेम्परेचर को देखकर हर किसी का पारा हाई हो जा रहा है। दिल्ली में गर्मी ने तो 79 सालों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 79 साल में पहली बार दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ी है। गर्मी का अलम यह है कि दिल्ली में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। 50 डिग्री तो अब दिल्ली के लिए न्यू नॉर्मल हो गया है।
दिल्ली का तापमान देखकर खुद आईएमडी का पारा हाई हाई जा रहा है। यही वजह है कि आईएमडी को भी अपने डेटा पर विश्वास नहीं हो रहा है। दिल्ली के मंगेशपुर इलाके में बुधवार को अधिकतम तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजधानी में अब तक दर्ज किया गया सर्वाधिक तापमान है। अब इस टेम्परेचर को देखकर आईएमडी का पारा हाई हो चुका है। खुद आईएमडी को शक है कि इसमें कुछ जोर है। आईएमडी को लग रहा है कि मशीन में कोई गड़बड़ी है। यहाँ तापमान में इतना ज्यादा अंतर सेंसर में गलती या किसी अन्य स्थानीय ख़राब की वजह से हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आईएमडी यहाँ लगे डेटा और सेंसर की जांच कर रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस टेम्परेचर को देखकर हैरान है। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने भी कहा कि संभावना है कि टेम्परेचर का माप करने वाली मशीन में कुछ त्रुटि हो सकती है। जो डेटा आए हैं उन्हें वेरीफाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के डूब क्षेत्र में बने प्रसिद्ध शिव मंदिर को गिराने के आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि व्यापक जनहित के लिए है। याचिकाकर्ता सोसाइटी इस पर कब्जा करने का दावा नहीं कर सकती। ये जमीन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जोन ओ के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत आती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी की और कहा कि भगवान शिव को किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है। अदालत ने यमुना नदी के किनारे अनाधिकृत तरीके से बने मंदिर को हटाने से संबंधित याचिका में भगवान शिव को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि यमुना नदी के किनारे और भाट क्षेत्र से सभी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटा दिया जाए तो भगवान शिव अधिक खुश हो जाएंगे। कोर्ट ने बाढ़ के इलाके के पास गीता कॉलोनी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि ये हम लोग हैं जो भगवान शिव की सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं। यदि यमुना नदी के किनारे और डूब क्षेत्र को अधिकृतम न अवैध निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। यूपी के कानपुर के रानिया औद्योगिक क्षेत्र में 29 मई को तेल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिक जानकारी का इंतजार है। उड़ीसा के बालासोर में 29 मई को एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए दावा किया कि मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने जनता से आग्रह किया कि वे धार्मिक भावनाओं का शीर्षक करके बसपा को इस साल के लोकसभा चुनाव में जीतने न दे और सरकार द्वारा राज्य और धर्म को मिलाने पर चिंता व्यक्त की, जो पारंपरिक अलगाव से हटकर है। मोदी जी हमेशा एक एक नमूने का खेल खेलते हैं। कभी भगवान का नाम लेते हैं, कभी जय जगन्नाथ बोलते हैं, कभी जय श्री राम बोलते हैं। यहाँ का एक नेता सम्मेत पात्रा, उसने तो ऐसा बोल दिया कि मोदी जी के शिष्य जगन्नाथ है। अगर मोदी जगन्नाथ भगवान का शिष्य है कहना अलग बात है, जगन्नाथ मोदी के शिष्य है यह अगर कहते शर्मनाक बात है। उनके लोग तो भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं, और मोदी भगवान का नाम कम लेता है, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेता है। 10 अवतार है विष्णु के, राम है।
अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजराइल और हमास युद्ध में हजारों लोगों की जान जाने के बाद से कोई विराम नहीं लगा है। हाल ही में गाजा के राफा में इजराइल द्वारा किए गए हमलों में बच्चों सहित 40 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। CNN के रिपोर्ट के अनुसार IDF ने राफा पर कई हमले किए, जिसमें विस्थापन शिविर में कम से कम 45 लोग मरे गए। हमले के बाद के हश्र साइट पर भयावह हश्र दिखाते जो लोगों को संकेत देते हैं कि आगे क्या करना है। राफा में हमले वाली जगह पर भयावह तस्वीरों ने दी की आलोचना की और इजराइल के खिलाफ एकजुट व्यक्तित्व सामने आए। इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर लाखों उपयोगकर्ता फिलिस्तीन के लिए समर्थन दिखाने के लिए ऑल आइज ऑन रफा के साथ पोस्ट साझा करना जारी रखते हैं। इस बीच जैसे ही हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड करता है, PDP नेता और पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इर्तिजा मुफ्ती ने 29 मई को महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज FIR के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह लोगों में डर पैदा करने का कदम है और उन्हें मतदान करने से रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती के मतदाताओं के प्रतिशत को कम करने के लिए काम कर रही है। आज महबूबा मुफ्ती के खिलाफ धारा 144 के तहत FIR दर्ज की गई है। मतदान के दिन 25 मई को जब अनंतनाग रजौरी सीट पर मतदान हो रहा था तो उन्होंने बेज बहरा पुलिस स्टेशन के बाहर एक विशाल धरना दिया है। आप सबको पता है टुडे एन FIR अंडर सेक्शन 144 हैज बीन फाइल्ड अंडर अगेंस्ट मिस महबूबा मुफ्ती। और ये आप जानते हैं महबूबा जी ने परसों 25 को पोलिंग डे पे जब अनंतनाग में वोटिंग हो रही थी, अनंतनाग कुलगाम राजौरी पुंछ सीट पे, तो उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना किया आउटसाइड द बिजबेहारा पुलिस स्टेशन। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी है। 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के PDP के अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब है, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अशमुकाम से बहुत सारे अराउंड हंड्रेड्स ऑफ देम, पोलिंग एजेंट्स एज वेल। पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो PDP के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ। ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24th, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले। एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, वची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ। और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे PDP के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहां एजेंसी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने 29 मई को दावा किया कि बिहार में लोकतंत्र नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में सरकार और लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ नौकरशाही है। CM इतने कमजोर है कि स्कूल के समय के बारे में भी कोई उनकी बात नहीं सुनता। तापमान 47 डिग्री है, लू चल रही है और कम से कम छोटे बच्चों को तो कुछ आराम मिलना चाहिए। बिहार में स्कूलों का बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं है, लेकिन CM के हाथ में कुछ नहीं है। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो,